नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। संसद में पारित हुए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और मामले को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। इसी कड़ी में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर अपना गुस्सा निकाला है। उन्होंने कहा कि देश में छिड़े गृह युद्धों के लिए संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने शनिवार को आरोप लगाया कि देश में धार्मिक युद्धों को भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ही उद्देश्य है, मुझे चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। अगर हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और राज्य विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सांसद ने ये भी कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस देश में हो रहे सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के नेता की हत्या पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बांग्लादेश में लगातार धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू समुदाय के एक बड़े नेता श्री भावेश चंद्र रॉय की क्रूरतापूर्ण हत्या इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी जी की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के साथ मुस्कुराने वाली बैठक विफल रही। संसद में दिए गए भारत सरकार के उत्तर के अनुसार इससे पहले 2 महीनों में ही हिंदुओं पर 76 हमले हुए, जिसमें 23 हिंदू मारे गए। अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भी हमले जारी हैं। खड़गे ने आगे कहा कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, मानवाधिकार हनन और 1971 के मुक्ति संग्राम की स्मृतियों को जो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भारत व बांग्लादेश के रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 1971 से लेकर आज तक भारत ने हमेशा बांग्लादेश के सभी लोगों की शांति और समृद्धि चाही है। इसी में उप महाद्वीप की भलाई है। विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून में किए गए संशोधनों को लेकर हुई सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया और राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। वीएचपी के सदस्यों ने मुर्शिदाबाद, दिल्ली और नोएडा सहित अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें ममता बनर्जी शासित राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने का दावा किया गया। बता दें कि इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर 22 और 23 अप्रैल को रहेंगे। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर यहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर जा रहे हैं। बयान में बताया गया कि भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्कों की एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। साथ ही मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीएम मोदी की यात्रा इस बात को दर्शाती है कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को कितना महत्व देता है। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर पर युद्ध विराम की घोषणा की है। उन्होंने युद्ध विराम अवधि के दौरान यूक्रेन में सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन भी ऐसा ही करेगा। ऑनलाइन शेयर किए जा रहे वीडियो में पुतिन ने कहा है कि उकसाए जाने की स्थिति में या अगर युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो रूसी सैनिक जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर पुष्टि की है कि रूस शनिवार की शाम 6 बजे से रविवार की आधी रात तक के लिए सभी सैन्य अभियान रोक देगा। मंत्रालय ने कहा कि सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का आदेश दिया गया है। उद्धव ठाकरे भी भाई राज ठाकरे के प्रस्ताव से सहमत दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मिलकर काम करने के संकेत दिए हैं। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए वह छोटे मोटे झगड़ों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं साथ आने के लिए तैयार हूं। मैं छोटी मोटी घटनाओं को अलग रखते हुए महाराष्ट्र के हित में आगे आने के लिए तैयार हूं। मैंने सभी झगड़ों को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र का हित मेरी प्राथमिकता है। राज ठाकरे का नाम लिए बिना उद्धव ने कहा कि मैं आज ही सारे झगड़ों को खत्म कर दूंगा, लेकिन सबको यह तय करना है कि शिवसेना के साथ जाना है या बीजेपी के साथ।
बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ आने वाले बयान पर अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भी रिएक्शन आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि दोनों भाई हैं, नाता कायम है, राजनीतिक मतभेद हो सकता है। राउत ने आगे कहा कि आज की भाजपा महाराष्ट्र की नंबर 1 दुश्मन है। जिस तरह से अमित शाह ने अपने स्वार्थ के लिए शिवसेना को तोड़ा, ऐसे लोगों को घर में जगह नहीं देंगे। संजय राउत ने यह बात शिवसेना शिंदे गुट के संदर्भ में कही। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम अपने घर में जगह नहीं देंगे, न बात करेंगे, न उनके साथ पानी पिएंगे। यह हमारी भूमिका है। महाराष्ट्र स्वाभिमान की भूमिका है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमको सत्ता नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलने दो। स्वाभिमान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। राउत ने अप्रत्यक्ष रूप से राज ठाकरे के बयान पर कहा कि हमारी यही एक मांग है कि आप उनसे यानी शिंदे गुट से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे तो जरूर हम आपसे बात करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बयान ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के साथ किए पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र के हित के लिए हमें एक होना होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र हित के सामने हमारे झगड़े, हमारी बातें बहुत छोटी हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। ये झगड़े और विवाद महाराष्ट्र और मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए बहुत महंगे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक साथ आने और एक साथ रहने में कोई कठिनाई है। लेकिन विषय केवल इच्छा का है। यह केवल मेरी इच्छा का मामला नहीं है, यह मेरे स्वार्थ का मामला भी नहीं है। मुझे लगता है कि बड़े चित्र को देखना महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब यह है कि महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी लोगों को एक साथ आकर एक पार्टी बनानी चाहिए। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लगातार 9वीं बार बीजू जनता दल यानी बीजेडी का अध्यक्ष चुना गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेडी के संस्थापक रहे नवीन पटनायक इस पद के लिए अकेले उम्मीदवार थे और वो निर्विरोध चुने गए। बीजेडी का अध्यक्ष चुने जाने के बाद नवीन पटनायक ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछला विधानसभा चुनाव हम मामूली अंतर से हार गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम गलत नैरेटिव का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सके। हमें इसे यानी बीजेपी के गलत नैरेटिव को उजागर करने के लिए आक्रामक होना चाहिए, खासकर सोशल मीडिया पर। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के एक नेता को कथित तौर पर अगवा करने और इसके बाद उनकी हत्या की खबरों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के नेता भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और निर्मम हत्या की घटना को गहरे दुख और चिंता के साथ संज्ञान में लिया गया है। उन्होंने लिखा कि यह हत्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में हिंदू अल्पसंख्यकों के सुनियोजित उत्पीड़न के पैटर्न के तहत है, जबकि पहले हुई ऐसी घटनाओं के अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर अंतरिम सरकार को यह याद दिलाते हैं कि उसे किसी भी तरह का बहाना बनाए बिना हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। बांग्लादेश के द डेली स्टार अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के दिनाजपुर जिले में हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता को कथित तौर पर उनके घर से अगवा कर लिया गया और पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.